by the movie Kashmir Files that felt to us like a propaganda vulgar movie. एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। दोस्तों, सोने की परख करना जौहरी बड़ा खूब जानता है। ऐसा ही कुछ दी कश्मीर फाइल्स की परख इजरायली डायरेक्टर ने कर दिया और जैसे ही उसने परख किया, अपना कमेंट दिया, वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया, तो एक भूचाल समझ गया। और भूचाल पूरे देश में नहीं बल्कि कहे तो एक खास तरह के एजेंडा चलाने वाले लोगों के बीच मच गया। वैसे इस तरह का भूचाल अब से पहले भी कई बार मचता रहा है, ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इस मचे भूचाल पर भारतीय जनता पार्टी के सारा तंत्र मंत्र सही साबित करने में जुट गया है। बीजेपी शासित राज्य का सीएम, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रवक्ता, मंत्री, संतरी से लेकर के तथाकथित बुद्धिजीवी, सड़क छाप इतिहासकार व गोदी मीडिया सब के सब दी कश्मीर फाइल्स को सही ठहराने में जुट गए हैं। बताइए, इजराइल का एक डायरेक्टर वर्सेस पूरा का पूरा मोदी सरकार का तंत्र मंत्र, मंत्री, संतरी। बताइए कितनी बड़ी बात है कि एक बंदे ने पूरा का पूरा तंत्र को हिला करके रख दिया, वो भी एक फिल्म की वजह से। एक कश्मीर फाइल फिल्म जो एक प्रोपेगेंडा था, बहुत पहले मैंने भी इस पर बात कही थी और जब फिल्म रिलीज हुई थी तब भी लोगों ने कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है। ये एक खास पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट देने के लिए बनाई गई ये फिल्म, ये बिल्कुल भी कश्मीरी पंडितों के हितों या फिर उस वक्त हुए कश्मीर में घटना पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक फिक्शन मूवी है जिसे एक प्रोपेगेंडा के तहत किसी को टारगेट करने के लिए बनाया गया। और कहीं ना कहीं यही बात इजरायली फिल्म डायरेक्टर ने अपनी बात रखी और इस फिल्म को वल्गर और प्रोपेगेंडा बताया तो पूरा का पूरा भूचाल मच गया। अब यह भूचाल मचने पर पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र मंत्र, मंत्री, संतरी आखिर समर्थन में क्यों आए, इस पर तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि विवेक अग्निहोत्री जिसने दी कश्मीर फाइल्स का एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाया था, आखिर उनके सारे कास्ट का क्या कहना है। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी दही को खट्टा तो नहीं बताएगा, कोई भी अपनी सामान को खराब नहीं बताएगा। सिमिलरली इस फिल्म में जितने भी कास्ट थे, जितने भी एक्टर्स थे, जितने भी सपोर्टिंग कास्ट थे, यहां तक के फिल्म डायरेक्टर, अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर, सारे के सारे लोग इस फिल्म को सही बताने में जुट गए, जो कि अमूमन हर किसी के साथ होता है। अगर हमारी भी फिल्म होती और अगर वो बुरी तरह पिट जाए, भले ही वो एक प्रोपेगेंडा हो, भले ही वो एक झूठी कहानी पर आधारित हो, भले ही वो फिक्शन हो, मैं भी अपनी कहानी को, अपनी मूवी को सही ही बताऊंगा। तो उसी तरह से विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्म को सही बताने में जुटे हुए हैं। एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए। लेकिन इसके साथ साथ विवेक अग्निहोत्री का यह भी कहना है कि ये सारे के सारे लोग जो आज के डेट में दी कश्मीर फाइल्स प्रोपेगेंडा फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल ये आतंकी लोग हैं, दरअसल ये देश विरोधी लोग हैं, दरअसल ये कश्मीर फाइल्स मूवी का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि देश का विरोध कर रहे हैं। और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। भाई मानसिकता क्या है? एक फिल्म का विरोध कभी भी देश का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म किसी का निजी प्रॉपर्टी है, किसी निजी बंदे के द्वारा बनाया गया एक कहानी पर आधारित है, तो वो देश का तो नहीं हो सकता। तो अगर फिल्म का कोई विरोध कर रहा है तो देश विरोधी कैसे? तो भाई अब ये मानसिकता विवेक अग्निहोत्री की है, इन्हें मुबारक। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सारे लोगों को पता है कि इनकी मानसिकता क्या रही है और ये किस मानसिकता से किसे टारगेट करने की हर संभव कोशिश करता रहा है। और इस कश्मीर फाइल्स मूवी के थ्रू भी कहीं ना कहीं किसी को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया था। तो देखिए, ये जो कश्मीर फाइल्स मूवी है, दरअसल कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए ये फिल्म बनाया गया था और इस फिल्म में बाजाब्ते कश्मीर के उस घटना का जिम्मेदार राजीव गांधी को ठहराया गया है। जी हां, इस फिल्म में राजीव गांधी को उस समय के कश्मीर के घटना को लेकर के ठहराया गया है और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र मंत्र से लेकर के मंत्री संतरी तक सारे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और बल्कि जब फिल्म रिलीज हुई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यह कहा था कि दी कश्मीर फाइल्स एक बड़ी अच्छी मूवी है, इस पर बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था। इन दिनों आपने देखा होगा
कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। लेकिन बात वही कि भाई पद की गरिमा होती है, लेकिन इन्हें क्या पता कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती क्या है। तो इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर इस फिल्म के समर्थन में दोबारा से अपने सारे लोगों के साथ अगर उतर आई है, तो मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी को गलत साबित करने के लिए और उस समय के कश्मीर में हुए घटना को पूरा का पूरा जिम्मेदार राजीव गांधी को मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक जौहरी बखूबी जानता है कि सोना असली है या नकली है। और जो फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्म डायरेक्टर ने दी कश्मीर फाइल्स के बारे में कहा है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। क्योंकि जैसे एक सोने को जौहरी बड़ा तरीके से जांच परख करके बताता है कि सही है गलत है, उसी तरह से एक फिल्म के बारे में कोई दूसरा डायरेक्टर ही बता सकता है कि आखिर यह फिल्म कैसी है, इस फिल्म की कहानी किस तरह की है। तो जाहिर सी बात है कि इजरायली फिल्म डायरेक्टर ने इस फिल्म को देखा होगा, देखने के बाद ही उन्होंने फाइनल स्पीच में यह कहा कि ये जो दी कश्मीर फाइल्स फिल्म है ये वल्गर प्रोपेगेंडा है और मैं हैरान हूं कि आखिर ये फिल्म इस फिल्म फेस्टिवल में है क्यों। बताइए, बहुत बड़ी बात है। वजह यही है कि इतना बौखलाहट कुछ लोगों को हो रही है। और वैसे इजरायली डायरेक्टर ने बाजाबते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने यह बात कही, बल्कि किसी से छुप छुपा के नहीं, कहीं पीछे पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि बिंदास केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने यह बात कही। तो बताइए, बंदे ने जो कहा उसकी बातों में दम है। और इस बारे में जब फिल्म रिलीज हुई थी तो कई लोगों ने यह कहा भी था कि इस फिल्म में आधी अधूरी कहानी बताई गई है, यह फिल्म एक तरह का प्रोपेगेंडा है किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए। तो इसी वजह से आजकल भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इस फिल्म के समर्थन में उतरे हुए हैं। जैसा कि एक कहावत है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे ही कुछ यहां पे किसी और के शादी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी दीवाना दिख रही है। तो चलिए, आज तक इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।